हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रचलित अ वेरी पॉपुलर टॉपिक दैट इज कॉल्ड टेंसेस, येट इट इज़ नॉट क्लियर टू मैनी। बहुत लोगों को इसी चीज़ की परेशानी है। पहली बार मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, आई विश टू एश्योर यू, आपको टेंस का उस स्तर का सरलीकरण कर दिया जाएगा। इट विल बी सिंप्लीफाइड टू सच अ लेवल दैट यू विल से थैंक्स। शायद इट वुड बी अ लिटिल एग्जैगरेटिंग टू ये कहना कि आप शायद धन्यवाद के मैसेज इनबॉक्स में मिलेंगे। अब सीधी सी बात है, एक व्यक्ति जो मेरे कहने से यदि वर्ब याद कर ले ठीक से, तो मैं उसे 8वें दिन अंग्रेज़ी बुलवा दूंगा। ये मेरा आपसे अनुबंध कह लीजिए, अनुबंध के लिए भी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप यूँ देखिए कि आपने कम, केम, गो, वेंट, स्पीक, स्पोक, राइट, रोट, इतना तक भी अगर कर दिया तो मैं आपको यहाँ तक आश्वस्त कर सकता हूँ। आई केम टू स्कूल, स्कूल आप बोलते हैं, आई आप जानते हैं, आपको तो केवल केम बोलना है। आई मेट माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप वैसे भी यूज़ करते हैं शब्द। दे टोल्ड मी, I attended the class. The teacher spoke. We laughed. We played. We enjoyed. आपने किया क्या? केवल सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। पूरे दिन की दिनचर्या, कल आपने पूरे दिन क्या किया, केवल आप सेकंड फॉर्म बोलना अगर एक बार अभ्यस्त हो जाएं, the things would be so simple। आपको लगेगा ये इतना सरल है, किंतु हम तो टेंसेस में ही भटकते रहे। आपको कोई भी ऐसा इम्तिहान, ऐसी कोई परीक्षा मिलने वाली नहीं है जहां आपको टेंस पढ़ाने के माफ़ करिए, जहां आपको टेंस पहचानने के अंक मिलते हों। सही लिखने के अंक मिलेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। लघु कहते हैं उसे, छोटे प्रश्न वाला लघु उत्तर, फिल इन द ब्लैंक होता है जहां आपको रिक्त स्थान भरना होता है। मात्र इतना करिए मेरे कहने से। मैंने पिछली वीडियो में भी इस बात पे ज़्यादा जोर रखा कि आप वर्ब एक बार आत्मसात कर लें, एक बार याद कर लें ठीक से। और एक चीज़ और बताता हूँ, जब आप वो सूची अपने सामने, अपने समक्ष रखते हैं, कम, केम, तो आपको लगता है कि हाँ इसमें कनेक्शन है। कम, केम, केम पुरानी बात है। गो, वेंट, स्पीक, स्पोक, टेल, टोल्ड, स्विम, स्वैम, सिंग, सैंग। अब आप देखो, स्विम 4 अक्षर, सिंग 4 अक्षर, थिंक, थॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, सेम साउंड। लेकिन जैसे मैंने एक वीडियो पहले में कहा था, मुझे शायद आज भी याद है, इंग्लिश इज एन एक्सेप्शनल लैंग्वेज, और यू कैन से इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विद एक्सेप्शंस। जैसी लिखी जाती है वैसी ना तो पढ़ी जाती ना बोली जाती। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक बार आप वर्ब्स याद कर लें, और अगर वर्ब याद हो गई फिर उसके साथ कैसे आप कैसे बैठाते हैं सब्जेक्ट को। अब हम आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट है, मैंने बोला सेकंड फॉर्म एक ऐसी चीज़ है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, राजू, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड्स। सेकंड फॉर्म एक ऐसी आसान प्रक्रिया है, सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन, सब में एक ही चीज़ आती है। वह आया था, वे आए थे। ही केम, दे केम, द पीपल केम, द चाइल्ड केम, चिल्ड्रन केम, कोई अंतर नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू अदर टेंसेस, यानी कि अगर हम बात करें पूरी की, अधिकतर होता क्या है, बहुत सारी बातें हम कल ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, केवल सेकंड टेंस एक बार आप वर्ब सीख जाएं, आपकी 30 से 40% बाधाएं दूर। अब आते हैं, इसका जिक्र मैंने पहली वीडियो में भी किया था, जहां जहां एस आता है उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, कि सब्जेक्ट और वर्ब का सामंजस्य हो कैसे। वो ऐसे होगा, ही है तो इज है, आई है तो एम है, ही है तो वॉज है पास्ट में, दे है तो वर है,
अब आप एक चीज और देखिए, इज में कितने अक्षर हैं? 2। वॉज में कितने अक्षर हैं? 3। डज में कितने अक्षर हैं? 4। किंतु इन सब का जो अंतिम अक्षर है वो इज के अंत में क्या है? एस। वॉज के अंत में क्या है? एस। एक और शब्द बताता हूं, मुझे बोलते बोलते याद आ गया, पहले मैंने डज कहा था, अब फिर एक और बताता हूं। हैज अंत में क्या है? एस। डज अंत में क्या है? एस। जैसे ही ये हेल्पिंग वर्ब्स कहीं भी आपको दिखाई दें तो आपको ये पकड़ लेना चाहिए। पहले तो मैंने बताया था वर्ब में एस लगेगी तो आप समझ जाएं कि ही कम्स, पिछली वीडियो में। अब मैं आपसे बताता हूं, ही इज मतलब इज है तो आपको, आप बड़े आराम से रिक्त स्थान भर सकते हैं। ही है, समझ जाएं कि कोई एक वचन है। शी हो सकता है, वो जेंडर आपके ऊपर है, आप क्या समझे, राजू, संजू, मंजू, कुछ भी हो सकता है। वॉज, फिर एस पीछे है, इसका मतलब सिंगुलर। हैज, एस पीछे है, इसका मतलब सिंगुलर। एक छूटे, डज, डज है, एस है पीछे, सिंगुलर। अब आप जैसे ही एस हटाते हैं तो डू बन जाता है। आई डू दिस, वी डू दिस, दे डू दिस। अब इस डू और डज का जो अंतर है, केवल एक एस का ही तो अंतर है। जिस दिन आप उसे आत्मसात कर लें, इस एस को समझ जाएं। अब ये एस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना सार ग्रहित है, इतना महत्वपूर्ण है, हेल्पिंग वर्ब में एस पहचान लें और वर्ब में एस पहचान लें। बाकी कार्य आप मुझ पे छोड़ दें, इस बात की निर्भरता आप मुझ पे रखें। मैं आपको इतना सरल कर दूंगा कि आपको समझना बहुत बहुत सुगम होगा। ये मेरा आपसे, पुनः कह रहा हूं, ये मेरा आपसे वादा है, अनुबंध है। और जहां तक बोलने की बात है, जैसे मैंने कहा, मात्र 1 सप्ताह एक कंडीशन है। अनुबंध में कुछ बातें लिखी होती है नीचे, आप अपनी क्रियाएं सुदृढ़ कर लें। पास्ट किसे कहते हैं, सिंपल पास्ट किसे कहते हैं, सेकंड फॉर्म कह लो, आप नाम कुछ भी रखें, आपको केवल वर्ब याद करनी है। और थर्ड फॉर्म, उसके बाद द रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट्स ऑन टू मी, फिर जिम्मेदारी मुझ पर आती है। तो अब जैसे मैंने आपको दोबारा एक बार मैं समराइज करता हूं, इज के पीछे एस, वॉज के पीछे एस, हैज के पीछे एस, डज के पीछे एस। अगर आप देखें एस 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 एस, ये सारे एस ये बात आपको इंगित करते हैं, आपको ये बताते हैं कि कार्य करने वाला सिंगुलर है। अब आप यूं देखिए, इज के साथ वर्ब, 2 प्रकार की वर्ब्स होती हैं। जैसे ही इज टीचिंग, पढ़ा रहा है, और आपने आईएनजी हटा के ही इज टॉट कर दिया। अब ये पूरा बदल गया, द एंटायर गेम चेंजेस, पूरा खेल ही बदल गया, पूरा अर्थ ही बदल गया। ही इज टीचिंग, पढ़ा रहा है, ही इज टॉट, अब उसे कोई और पढ़ा रहा है। आपने क्या किया, इतना सूक्ष्म सा अंतर किसमें किया? वर्ब में। वर्ब याद कर ले, मैं वही पुनः कह रहा हूं। हालांकि हो सकता है कि आपको, कुछ लोगों को लगे कि वर्ब पे बहुत जोर दिया जा रहा है। भैया मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बिना वर्ब के आप एक भी वाक्य नहीं लिख सकते, असमर्थ हैं, असंभव कह लीजिए। पिछले कई सौ वर्षों में जब से ये भाषा प्रचलन में आई है, अस्तित्व में आई है, nobody could ever write even a single sentence without using a verb. So here starts the magic. Verb का ये जानना कि यह शब्द यूज करेंगे तो क्या इस काल की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो क्या पुरानी बात हो रही है, और थर्ड फॉर्म का जो है वो अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। वो एक ऐसी चीज है, उसे आप हैज के साथ लगाएं तो प्रेजेंट होगा, हैज डन, हैड डन होगा तो वो पास्ट होगा। मेरी बात आप पहुंच गई आप तक। लेकिन तीनों फर्स्ट फॉर्म आपको सबको मालूम है, कम का मतलब आना है, स्पीक मतलब बोलना है, टेल मतलब बताना है, लिसन सुनना है, स्पीक बोलना है, सिट स्टैंड, सिट सैट सैट है। और एक चीज़ और है जो आपकी यात्रा सुगम करती है, बहुत सारी सेकंड फॉर्म बहुत मिलती जुलती है थर्ड फॉर्म से। अब आपकी जो मुख्य जो बाधा है वो इस बात से दूर होती है, जहां एस है आपको पता है, एस लगेगा कहां? सिंगुलर कर्ता के साथ, विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट। आई के साथ नहीं लग सकता वो। अब आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ये डाउट हो, ये संदेह हो कि सर आई तो मैं स्वयं अकेला हूं,
लेकिन आई स्वयं आदमी अपने आप को तो किसी से तुलना कर ही नहीं सकता, हमेशा वो बात ही अलग है। आई मीन समथिंग स्पेशल। तो आई का स्टेटस है, एक हेल्पिंग वर्ब है एम, वो कहीं और लगता ही नहीं, केवल आई के साथ ही लगता है। अब आई में तो आप समझ लीजिए वी, अब जैसे यू है एक सब्जेक्ट, यू का माने ये हुआ, यू अब एक व्यक्ति से भी कह सकते हैं, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड्स। अब यू, अब आप कहेंगे कि सिंगुलर है, लेकिन उसका व्यवहार हमेशा प्लूरल वाला है। इन द सेम मैनर आई ऑल्सो डज द सेम थिंग। आई वॉज है और ही के साथ भी वॉज है। अब इसमें आपको थोड़ा सजग होने की आवश्यकता होगी। हालांकि अगली वीडियो में इसका एक बिल्कुल सरल सा एक तरीका, लेकिन इससे पहले जो मैं आपसे बात बार बार कह रहा हूँ कि आप अपनी सुदृढ़ कर लें एक बार वर्ब्स, उसके बाद आगे की यात्रा बहुत सरल, सुगम और आनंददायी होगी। इट वुड बी अ प्लेजर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग, आसान है। सारी दिक्कत ही तब आती है व्हेन यू आर आस्क्ड टू यूज करेक्ट वर्ब्स। इन द मॉर्निंग आई मेट माई फ्रेंड, आई टोल्ड हिम अबाउट yesterday's story. He laughed, he enjoyed, we shook hands, we met, we enjoyed, we ate, celebrated, we went back, next day met each other. तो आपने किया क्या? केवल सेकंड फॉर्म ही तो याद की और आपने पूरी दिनचर्या कल की बड़े आराम से बता दी और सुनने वाला भौचक अचंबा रह गया। कल तक जो व्यक्ति बोलता नहीं था, हाउ डिड ही स्पीक? बस हाउ डिड ही स्पीक? ऑफ कोर्स ही स्पोक। तो बात फिर वही घूम के आती है। यदि आपने सब्जेक्ट और वर्ब का सामंजस्य बैठाना सीख लिया, जो कि मैंने आपको बताया सिंगुलर है और प्लूरल, दो ही प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में ये बड़ी आसान चीज़ है। इस भाषा में एस की पहचान कर लें, सेकंड फॉर्म की पहचान कर लें और यात्रा को सुगम कर लें। बाकी जो प्रीपोजिशन कंजंक्शन है वो तब आते हैं जब आप लंबे वाक्य लिखने का प्रयास करते हैं और उसका अभी समय आया नहीं है। जहां तक वो लोग हैं जो पहले इस यात्रा में कुछ आगे निकल चुके हैं, उनके लिए विल बी डिजाइनिंग सम अदर वीडियोस सो दैट दे गेट मटेरियल ऑफ देयर ओन टेस्ट। सो यहां मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू कंक्लूड द वीडियो वंस अगेन एम्फसाइजिंग अपॉन द फैक्ट कि करेक्ट इंग्लिश कैन नीदर बी स्पोकन नॉर रिटन unless you learn these verbs. The second form, third form. The second form is called simple past tense also. And the third form is called past participle. So here we conclude the video. Thank you very much.